Things I've referred for motivation during my CA studies. Hi everyone, this is me C Manish and welcome back to my YouTube channel. ओके तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो देखो, लोग मोस्टली आपको बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ें देखते हो, रेफर करते हो, तो उससे आपको बहुत शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिलता है। आपको एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑल दोज थिंग्स पीपल से, बट द ट्रुथ इज कि कभी-कभी व्हाट ऑल यू नीड इज़ योर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन ओनली। हम लोगों को नहीं चाहिए 3 साल का मोटिवेशन। हमें पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारी फैमिली का कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर हमें अपने आप को प्रूव करना है। लाइक वी नो ऑल दोज थिंग्स, और कभी-कभी वो सारी चीज़ें भी मैटर नहीं करती। तो क्या होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा एंड यू आर लाइक वेरी टायर्ड, तो कभी आपको चाहिए होता है कि सिर्फ 5 मिनट का कुछ ऐसा चीज़ मुझे मिले ताकि मुझे बूस्ट अप मिले और मैं आगे 2-3 घंटे आराम से पढ़ लूँ। समटाइम्स यू नीड दैट आल्सो एंड आई थिंक नो वन टॉक्स अबाउट दैट थिंग। सबको लगता है कि नहीं, आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के पीछे मत भागो, आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए होगा लाइफ में। यू वांट समथिंग इन लाइफ जिससे आपको लगे कि मतलब जिससे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ ना करना पड़े। ऐसा नहीं होता। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बट हमें फिर भी नहीं मिल पढ़ने का मन नहीं करता। तो उस चीज़ों के लिए कभी-कभी कुछ ना कुछ रेफर करना पड़ता है एंड आई थिंक सीए जैसा जो आप कोर्स कर रहे हो, इसमें 5 इयर्स का कोर्स होता है, ये अच्छा खासा लंबा कोर्स होता है। देन यू नीड समथिंग लाइक you cannot stay motivated for all the days in all these 5 years, सीए फाइनल्स में तो खासकर। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए होता है एंड आई विल टेल यू कि मेरे को भी चाहिए होता था ऑब्वियसली, एंड आई विल टेल यू कि व्हाट आई रेफर्ड ड्यूरिंग माय सीए स्टडीज। जब मैं अपना सीए का पढ़ाई करती थी तब मैं क्या-क्या रेफर करती थी मोटिवेशन के लिए, ऑल दोज़ थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। तो सबसे पहला तो आई लव रैप सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स। तो मैं ना ऐसे सीए के काफ़ी रैप होते हैं जो कि उसमें होते हैं एंड दैट दोज़ रैप्स यूज्ड टू गिव मी द मोटिवेशंस। मैं आपको बता दूँगी मैं कौन-कौन से सुनती थी और मैं उसको रिपीट पे सुनती थी। जैसे कि देयर इज़ दैट सीए लिसन जनाब करके है, उनका मैंने रैप देखा था इंटरमीडिएट में। इन दैट रैप बेसिकली व्हाट ही डिड, ही एक्सप्लेन्ड द ऑल द व्हाट यू से सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स उन्होंने एक्सप्लेन करा कि पहला अकाउंट जिस लगता है एवरेस्ट माउंट, पता नहीं कैसे कैसे था, आई फॉरगॉट दैट। फिर आता लो इसके चार्ट्स इतने बनते, तुम करते रह जाओगे ड्रॉ, लाइक ऑल दोज थिंग्स ही एक्सप्लेन। फिर आता है कॉस्ट, इसमें होते सारे लॉस्ट, इसके सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा, बॉडी हो जाती है एग्जॉस्ट। आई रिमेम्बर दैट उस टाइम तो मैं इसे बहुत रिपीट पे सुनती थी, मुझे पूरा सॉन्ग याद हो जाता था। तो वो चीज़ मैंने रेफर करी इन माय सीए इंटरमीडिएट। वो चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता था, लाइक यू विल से इट्स जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, बट उससे ऐसा लगता है कि हम कितना, मतलब मुझे ऐसे एक्सप्लेन करता था सब्जेक्ट को, हम कितना महान चीज़ें पढ़ रहे हैं, कितने लाइक उसको लोग ऐसे पूरा फैसिनेट कर रहे हैं, हम वो चीज़ें पढ़ाई कर उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता था। तो उन्हीं का ना उन्होंने फाइनल्स के लिए भी बनाया था, तो मैं फाइनल में उनका बहुत सुनती थी। एंड इन फाइनल ही मेड हिज ओन, लाइक ही मेड वन रैप ऑन हिज ओन स्टोरी। तो मैं वो रैप बहुत सुनती थी। इफ यू विल गो टू हिज चैनल यू विल फाइंड दोज, एंड उनसे बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो यू विल एबल टू फाइंड दैट। उसके बाद इफ यू नो नीरज अरोरा करके एक फैकल्टी है इन आर सीए फैकल्टीज, तो वो ऑडिट वगैरह पढ़ाते हैं, बट उन्होंने ना एक रैप भी डाला हुआ था अपने चैनल पे, जिसका था कि चल उठ बेटा, बिस्तर छोड़, तेरे सपने आगे दौड़े, तू भी पीछे दौड़, ऐसे कर करके सॉन्ग था। तो वो सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था, लाइक दैट रैप यूज टू मोटिवेट मी अलॉट। तो मैं सी रिलेटेड रैप सुनती थी जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। देन कुछ कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, अ, जैसे उसका आई फॉरगॉट दैट मूवी दैट सॉन्ग यार, क्या लेकर आया है तू, क्या लेकर जाए, व्हाट वाज दैट सॉन्ग, गली बॉय का जो सॉन्ग था, या गली बॉय का जो सॉन्ग था, वो वाला सॉन्ग मैं बहुत सुनती थी। व्हाट इज दैट सॉन्ग की, अम, अरे यार शिट, वो था वैसे कि तू लेकर आया है क्या लेकर जाएगा, ऐसे से करके दैट सॉन्ग वाज देयर। आई डोंट वांट टू सिंग दैट सॉन्ग क्योंकि उसका थोड़ा कॉपीराइट वगैरह का इशू आता है यूट्यूब पे, एंड आई एम वेरी न्यू, सो मुझे पता नहीं है। बट आई नो, लाइक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किस सॉन्ग की बात कर रही हूँ। तो वो सॉन्ग मैं बहुत सुनती थी, और ऐसे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग है। हाँ, एक मैं
दैट मूवी आमिर खान की कौन सी मूवी थी, आई एम वेरी बैड विथ मूवी एंड सीरीज, जिसमें वो अखाड़ा वगैरह में लड़ते थे आमिर खान, जिसमें उसकी चार थी, जिसमें हमारी छोरियां छोरों से कम है, क्या वो वाला डायलॉग था, दैट मूवी। उस मूवी का मैं सॉन्ग सुनती थी, उस मूवी के सॉन्ग से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगते थे, तो मैं वो मूवी के सॉन्ग सुनती थी। ऐसी चीजें सॉन्ग्स में सुनती थी फॉर मोटिवेशन, दैट इज वन थिंग, सॉन्ग्स एंड रैप। उसके बाद दूसरा जो मेरा आया, लाइक दूसरा जो मैं रेफर करती थी फॉर मोटिवेशन, दैट इज नेहा दत्ता है। उनकी कुछ कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती हैं, एंड आई यूज टू सी हर वीडियोस, मैं वो रेफर करती थी। और मैं सीए रिजल्ट रिएक्शंस देखती थी बहुत, क्योंकि मुझे उससे देख के लगता था पीपल के इमोशंस की मुझे भी ऐसे एक दिन करना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्रिएट, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करी है यूट्यूब पे। तो मैं वो भी देखती थी मोटिवेशन के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आई यूज टू डू फॉर मोटिवेशन। उसके बाद मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती थी, मैं पेपर पे लिखती थी हार्ड वर्क पेज ऑफ, यू हैव टू डू इट, यू कैन नॉट स्टॉप। ऑल दिस थिंग्स आई यूज टू राइट इन पेपर, आई यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं तुझे मनीषा करना है, करना है, करना है, तू कर लेगी। तो ऐसे से करके लाइक आई यूज टू गेदर मोटिवेशन, लाइक आई यूज टू स्पेंड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक मैं 10-15 मिनट अपना वेस्ट तो नहीं बोलूंगी, मैं 10-15 मिनट अपना लगा देती थी, बट उससे मेरे आगे आने वाले 1-2-3 घंटे काफी अच्छे से पढ़ाई होती थी। तो आप भी ना ऐसी सी चीजें देखो जिससे आपको ऐसे मोटिवेशन सा फील हो। मुझे ऐसे गानों से और रैप सॉन्ग से बहुत मोटिवेटेड फील रहता था, तो मैं ये सुनती थी। और मेरे ना कुछ कुछ चीजें थी, मतलब आई डोंट नो लिसन कि मैं मोटिवेशनल प्लेलिस्ट ही बना के लगा के बैठ जाऊँ, नहीं। एक दो मेरे ऐसे सॉन्ग्स थे जिनको मैं सुनती थी और इनसे मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन मिल जाता था, और इनको ही मैं रिपीट पे सुनती रहती थी। जैसे मैंने आज सुन लिया, फिर मेरे को कल वापस हुआ तो मैं कल वापस सुन लूंगी। मतलब उस टाइम अगर मेरी आप यूट्यूब की हिस्ट्री देखो तो यही सब रहता था मेरी यूट्यूब हिस्ट्री में। एंड मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि हाउ यू लाइक यू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप, आप लोग कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, मेरे को काफी बार लगा कि मैं छोड़ दूं या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स। मेरे को काउंट भी याद नहीं है, मेरे को काफी बार ऐसा लगता था कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है, अब इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स, ऐसा कुछ। बट एट द एंड मुझे पता था कि नहीं, मुझे करना ही है। आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे ये करना ही है। आई हैव स्टार्टेड दिस, नाउ आई हैव टू कंप्लीट इट, एंड आई हैव टू कंप्लीट इट विद, लाइक आई हैव टू पास इट, आई हैव टू पास माई एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। मुझे ये करना ही करना है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ ऐसा स्पेशल करा है या फिर आपको कुछ ऐसा स्पेशल करना है, नहीं। बट आप बस ये सोच लो कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू फेल दिस एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट लाइक थिंक ऑफ फेलिंग दीज एग्जामिनेशंस। जब आप ये सोच लोगे नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फेल होना, और इतने लोग पास हो रहे तो मैं भी पास हो जाऊंगा, देन यू विल पास। आपका सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, एवरीथिंग नाउ, नथिंग इज हैपनिंग इन योर फेवर, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो चुका है, खराब हो चुका है। वो आपका टेस्ट होता है। लाइक आई थिंक इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, आप उस दौर से गुजरते ही हो जब आपको एक टाइम पे लगता है कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नई रिजल्ट मिलने वाला है। दैट फेज कम्स इवन टू द AIRs, जिनका AIR 1 आने वाला होता है, उनकी लाइफ में भी वो फेज आता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड बिटवीन द वन हु क्विट इज दैट कि जिन्होंने उन्होंने क्विट कर दिया है और उन्होंने ये सब थॉट्स आने के बाद भी अपने सेल्फ बिलीफ से उनको मतलब ओवर पार करा है और पढ़ाई करी है। दैट इज द ओनली डिफरेंस गाइस, ओनली डिफरेंस। आपको थॉट्स आएंगे, उनको आने से कोई नहीं रोक सकता, हर बंदे को आता है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू एक्सपेक्ट दो सॉर्ट ऑफ थॉट्स, और आपको मोटिवेशन का लैक होगा, आपको मोटिवेशन फील नहीं होगा, आप लॉस्ट फील करोगे, आप गिव अप करने का सोचोगे। बट उस टाइम बस इतना रिमेंबर कर लेना कि आप मतलब देयर आर टू पीपल, दोनों को थॉट्स आते हैं, वन हु ओवर पार देम विद देयर सेल्फ बिलीफ, अदर हु जस्ट लेट दैट थॉट ओवर पार देम। तो आपको वो थॉट को ओवर पार, अपने ऊपर ओवर पार नहीं करने देना है, यू हैव टू सरपास दैट। एंड one day for sure you will going to achieve everything what you have dreamt of, like that is for sure. So yep, I just told you because I have been asked this many times कि आप कैसे कैसे motivated रहते हो। So कोई भी हमेशा motivated नहीं रहता, people need motivation, even I was looking for a lot of things for motivation। आप लोगों को भी चाहिए होता है और आपको चीजें मिलेंगी भी। just take motivation, it's fine, invest 15-20 minutes and then start your स्टडीज अगेन। ऐसा नहीं कि आप मोटिवेशन के नाम पे 2 घंटे का संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लो। संदीप महेश्वरी की मैं वीडियोस देखती थी, बट उनकी जो ऐसे 1-2 मिनट वाली क्लिप होती थी, वो 2-2 घंटे वाले पॉडकास्ट नहीं देखती थी, और वो आपको भी नहीं देखना। डू नॉट इन्वेस्ट मच टाइम, थोड़ा
चीज़ें ऐसी रखो जैसे गाने सुन लो, ताकि आपको बहुत कम टाइम पे मोटिवेटेड फील होने लग जाए। तो yeah, that's all for this video, guys. I am going to see you in the video. Till then, tada, bye bye. Ta-da!